नमस्कार दोस्तों, आज के समय में गीता ब्राह्मण धर्म की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। आज के समय में लोग वेद, उपनिषद आदि को भूल चुके हैं। वस्तुतः उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं। हिंदुओं की 99% आबादी चारों वेदों का नाम भी नहीं जानती। मात्र कुछ एक विद्यार्थी तथा कुछ एक ब्राह्मण पुरोहित हैं जो चारों वेदों का नाम जानते हैं, और शायद ही कोई होगा जिसने चारों वेदों को पढ़े होंगे। 108 उपनिषद की तो किसी ने शक्ल भी न देखी होगी। 18 पुराणों के पुलिंदे भी किसी ने खंगालने की जहमत नहीं की होगी। ले देकर मात्र बचती है गीता, और गीता ही वह पुस्तक है जो अब तक ब्राह्मण धर्म को बचाए हुए हैं। अगर गीता न होती तो ब्राह्मण की रोजी रोटी कब का खत्म हो गया होता और ब्राह्मण धर्म अपनी मौत कभी का मर लिया होता। अंततः प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्या है गीता में जो इसे इतना मान दिया जा रहा है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि गीता ब्राह्मण धर्म का आईना है। ब्राह्मण धर्म वास्तव में धर्म न होकर राजनीतिक, व्यापार और जालसाजी का ऐसा संगठन है जिसका एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना और सत्ता पर काबिज रहना है। इस लक्ष्य के लिए इस धर्म के ठेकेदार अर्थात ब्राह्मण कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इनके लिए धर्म वही है जो इनको धर्म और सत्ता दिला सके। गीता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका मुख्य हथियार है। जैसे एक ही सुपरमार्केट में बाल उगाने से लेकर बाल उड़ाने तक के सभी प्रसाधन होते हैं, वैसे ही गीता में सभी कुछ है। चाहे साधु बनो या चोर बनो, सारे रास्ते गीता में मौजूद हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर अंगूठा छाप मजदूर तक सभी को गीता में अपने जैसे बने रहने का साधन मिल जाता है। गांधी को अहिंसा रूपी कायरता और सरदार भगत सिंह को बम फोड़ने की बहादुरी गीता से मिल जाती है। कुल मिलाकर जैसे सुपरमार्केट में अलग अलग खानों में अलग अलग किस्म की वस्तुएं रखी होती है और ग्राहक अपनी मन मर्जी से कोई भी वस्तु ले सकता है, वैसे ही गीता है। इसे भिन्न भिन्न अध्यायों में भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश भरे पड़े हैं। वैसे व्यक्ति को इनके भिन्न भिन्न अध्यायों में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर एक को एक ही अध्याय में अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है। जैसे भक्त की आवश्यकता हो वैसा श्लोक छांट लें। कई जगह तो लगातार 2 श्लोक एक दूसरे के विपरीत हैं। एक श्लोक में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली वस्तु है, तो दूसरे श्लोक के बाद वही आत्मा अचल एवं स्थिर है। एक श्लोक में ईश्वर न तो संसार को बनाने वाला है और न ही चलाने वाला है, वहीं दूसरे श्लोक में उसकी यानी ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक श्लोक में वेद बेकार वस्तु है, तो दूसरे श्लोक में वेद परम पददायक है। एक श्लोक में ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो वहीं दूसरे श्लोक में लिखा है कि ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा हो वही श्लोक अपना लें। गीता के इन्हीं गुणों के कारण भदंत आनंद कोसलायन ने गीता को भानुमति का पिटारा कहा है। पिटारा खोला, जो इच्छा हुई निकाल लिया। जैसे सुपरमार्केट वाले एक ही ग्राहक को वजन घटाने और वजन बढ़ाने की दवा दे सकते हैं, वैसे ही ब्राह्मण गीता में से आत्मा और अनात्मा, ज्ञान और अज्ञान सभी कुछ दे सकते हैं। आचार्य चतुर्सेन ने बिल्कुल सही कहा है, जिसने भी गीता लिखी उसने चाहे कुछ और दिया या ना दिया हो, ब्राह्मणों को सारी उम्र रोटी जरूर दे दी। ब्राह्मणों की रोजी रोटी के लिए गीता में 3 तरह के सोसे गढ़े गए हैं, जिनके चक्कर में फंसकर प्राणी सारी उम्र इन ब्राह्मणों के चक्कर काटता रहता है। यह 300 से इस प्रकार हैं। पहला, अवतारवाद का सिद्धांत। ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता है। अंततः जब भी धर्म का नाश होगा, भगवान उसे बचाने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। दूसरा, आत्मा का सिद्धांत। प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा होती है। उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना हर प्राणी का परम धर्म है। मोक्ष के रास्ते ब्राह्मणों के पास हैं। और तीसरा, कर्म का सिद्धांत। आदमी को काम करना चाहिए,
फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के उपरोक्त सिद्धांतों के बारे में जो प्रचार किया जाता है, उस संदर्भ में पंचतंत्र में एकदम सटीक एक कथा है। एक बार एक भोला भाला आदमी अपनी भेड़ लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे 3 ठग मिले। भेड़ पर उसकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने उसे भेड़ हथियाने की साजिश रची। साजिश के अनुसार तीनों अलग अलग स्थानों पर खड़े हो गए। पहले एक ठग उसके पास गया और हाल चाल पूछने के बाद बोला, यह कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? आदमी हैरानी से बोला, यह तो भेड़ है। पहला ठग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। आदमी ने भेड़ की ओर ध्यान से देखा। उसे लगा कि उसे पास भेड़ ही है। वह आगे चल पड़ा। कुछ देर के बाद दूसरा ठग उसे मिला। उस आदमी को देखते ही बोला, यह गंदा सा कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो? वह आदमी बेचारा परेशान होकर धीरे से बोला, यह तो भेड़ है। वह ठग उसकी तरफ देखकर जोर से मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ तीसरा ठग आ गया। आते ही बोला, यह कुत्ता बीमार है क्या? उस व्यक्ति ने भेड़ को गौर से देखा। उसे यह भेड़ जैसी ही दिखी, मगर 3 अलग अलग लोगों से उसे कुत्ता सुनकर उसे लगा कि वे तीनों झूठे नहीं हो सकते। उसने भेड़ को वहीं छोड़ा और आगे बढ़ गया। रात को उन तीनों ठगों ने मज़े से उस भेड़ की दावत उड़ाई। ऐसा ही कुछ भारतीय समाज के साथ हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से असम तक ऐसे ठग भरे पड़े हैं। सुबह से शाम तक टीवी, रेडियो, फिल्मों, अखबार, हर जगह पर ठग चिल्ला रहे हैं। आत्मा है, अवतार हुआ है, जैसे तुम हो, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जब 3 ठगों के कहने से आदमी भेड़ को कुत्ता समझ लेता है, यहाँ तो करोड़ों हैं, सभी एक सुर में चिल्ला रहे हैं। भारत के मंदिरों में मूर्तियों ने दूध पिया। इनका तंत्र इतना सशक्त है कि पूरे भारत में एक साथ एक ही दिन मूर्तियों को दूध पिलाने का प्रपंच रच दिया गया। पूरी भारत सरकार का प्रचार तंत्र चाहे तो वह इस प्रकार का प्रपंच नहीं कर सकता जो इन ब्राह्मणवादियों ने कर दिखाया। ऐसा ही गीता का प्रचार है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण तथ्यों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।